किसान भाइयों नमस्कार। इस वीडियो में हम लहसुन की फसल में 15 दिनों की अवस्था से लेकर 30-35 दिनों की अवस्था के मध्य कौन कौन से ज़रूरी काम करना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। यानी कि अगर आपकी लहसुन की फसल 15 दिन से लेकर 20, 25, 30 या 35 दिनों की है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम लहसुन में खाद के बारे में भी बताएंगे, स्प्रे के बारे में भी बताएंगे और कौन-कौन सी ऐसी छोटी-मोटी गलतियां हैं वो आपको नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको संपूर्ण जानकारी समझ में आ जाए और आप भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो हमें फॉलो कर लीजिए और किसान भाइयों कमेंट करके ज़रूर बताइए कीजिए कि आपको हमारे वीडियोज़ के माध्यम से फ़ायदा मिलता है या फिर नहीं। तो जल्दी से जल्दी आप कमेंट करके बता दीजिए। बात करें अगर लहसुन के बारे में तो शुरुआत से ही बात करते हैं कि अगर आपकी लहसुन 15-20 या 25-30 की दिन की है तो उसमें क्या करना चाहिए, कौन कौन सी दवाएं डालनी चाहिए, खाद। तो देखिए किसान भाइयों, कुछ किसान भाइयों ने लेट बुआई भी की थी तो उनकी फसल अभी 10-15-20 दिन के आसपास है। तो अगर आपकी लहसुन भी 15-20 दिन के आसपास हैं तो 15-20 दिन के आसपास हमें कुछ खास उसमें जो है काम करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपने देसी लहसुन लगाए हैं तो फिर आप 20 दिन की स्टेज पर जो है उसमें खाद वगैरह डाल सकते हैं। अब खाद डालने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर आपकी फसल में खरपतवार हैं तो अपने लहसुन की निदाई गुड़ाई करवा लीजिए और 15-20 दिन पर आपको खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि उस समय पर लहसुन छोटी रहती है। तो अगर आप ऊपर से खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे करते हैं तो पौधे को झटका लगता है और पौधे की ग्रोथ प्रभावित होती है। तो 15-20 दिन की लहसुन में आपको खरपतवार नाशक दवा नहीं डालनी है, वहाँ पर आपको निदाई गुड़ाई करवानी है मजदूरों के द्वारा। और फिर निदाई गुड़ाई होने के बाद आपको खाद डालना है। खाद के रूप में आप यूरिया डाल सकते हैं, सागरिका, बायोवीटा और ह्यूमिक एसिड और माइकोराइजा, ये सभी चीज़ें आप खाद में 15-20 दिन की स्टेज पर डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी लहसुन की फसल में पिलासपन आ रहा है तो वहाँ पर आप स्प्रे भी कर सकते हैं, ऊपर से कीटनाशक, फंगीसाइड और इनके साथ में एनपीके 19-19-19 का स्प्रे कर सकते हैं। कीटनाशक के रूप में किसान भाइयों आप जो है इमामेक्टिन बेंजोएट भी ले सकते हैं या फिर प्रोफेनोफॉस साइपरमेथ्रिन भी ले सकते हैं। फंगीसाइड में आप थायोफिनाइट मिथाइल ले सकते हैं, कार्बेंडाजिम मैनकोजेब ले सकते हैं और 19-19 आपको लेना ही है। और यही सेम प्रोसेस 30-40 दिन की 30-35 दिन की लहसुन में भी करना है। अगर आपने 20-25 दिन पर खाद नहीं डाला है तो आप 30-35 दिन की अवस्था में खाद डाल दीजिए और वो जो स्प्रे हमने आपको बताया है वही स्प्रे आपको 30 से 35 दिन की अवस्था के मध्य करना है। अब यहाँ पर गलतियाँ आपको कौन कौन सी नहीं करना है इसके बारे में बात करें तो बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि लहसुन में जब पानी लगाते हैं तो उसके 3-4 दिन बाद ही फिर से लहसुन का खेत सूख जाता है तो फिर से सिंचाई कर देते हैं। तो आपको शुरुआत में ज़्यादा मात्रा में पानी फसल में नहीं लगाना है, क्योंकि शुरुआती स्टेज में अगर आप पौधे को लगातार पानी लगाते रहेंगे, खेत को लगातार गीला रखेंगे तो ऐसी अवस्था में पौधे की जड़ें गलने की शिकायत आती है और पौधा ऑटोमेटिकली सूख जाता है। तो आप ये गलती ना करें। और एक और मुख्य बात कि बहुत सारे किसान भाइयों के पौधों की जड़ों में कोई कीड़े फंगस लग जाती है तो पिलासपन आता है। तो उसके लिए आप जो है 20 दिन से लेकर 30-35 दिन की अवस्था के मध्य जब चाहें 1 लीटर क्लोरोपाइरीफास और 500 ml किटाजिन दवा को पानी के साथ में घोल बनाकर सिंचाई करते समय चला दीजिए, जिससे कि ज़मीन के अंदर लगने वाले कीड़े और फंगस खत्म हो जाएंगे। तो ये जो मुख्य काम है आपको करना है और मुख्य रूप से निदाई गुड़ाई आपको करवाना ही है, क्योंकि पौधे की अगर आप आसपास जो है खरपतवार उग जाते हैं तो जो भी हम पोषक तत्व तो डालते हैं वो पौधा नहीं ले पाता है, उससे पहले खरपतवार ले लेता है। तो ऐसी अवस्था में आप जो है अपने खेत में निदाई गुड़ाई करवा लीजिए, जो भी अनावश्यक पौधे हमारी फसल में उग रहे हैं उसको बाहर निकाल लीजिए और फिर आप जो भी खाद वगैरह देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, फिर सिंचाई कर सकते हैं। तो यह जो है मुख्य बातें आपको ध्यान रखनी है 15 से 30-35 दिन की अवस्था के मध्य। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद।